बिहार के मुख्यमंत्री के अंदर दैवीय शक्तियां आ चुकी हैं, इतने शक्तिमान हो चुके हैं नीतीश कुमार कि चुनावी साल में सब काम झटपट कर रहे हैं, तमाम बड़ी योजनाएं ला रहे हैं और उनको जमीन पर लागू करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब ये बातें नीतीश कुमार को लेकर भला कौन बोल सकता है? आप अंदाजा लगाइए। बीजेपी बोलेगी या जदयू के कोई बड़े नेता बोलेंगे या फिर जिनको नीतीश कुमार से कुछ मतलब निकालना होगा। आखिर नीतीश कुमार की इतनी तारीफ दिलीप जायसवाल क्यों कर रहे हैं? क्या फायदा है? बीजेपी अचानक से नीतीश कुमार की इतनी मुरीद क्यों हो गई? हम आपको बताएंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप झा, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस तरह का कमेंट आपने पहली बार सुना होगा कि नीतीश कुमार चमत्कारी मुख्यमंत्री हो चुके हैं, 20 साल बाद उनके अंदर ये शक्तियां आई हैं। क्या लगता है आपको, इतनी ज्यादा जो कहीं ना कहीं मीठापन बोली में लाए हैं दिलीप जायसवाल, कारण क्या है? कल तक तो नीतीश कुमार का चेहरा मुख्यमंत्री होगा या नहीं होगा, इस तरह का संदेह था, और आज इतना प्यार लुटा रहे हैं बीजेपी वाले। अर्पिता, सीधा है, पहली बार नहीं है। ठीक है, बिहार की राजनीति में चरण वंदना जो है ये लगातार 35 वर्षों से चला आ रहा है। इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। आपको मैं बताऊं, दिलीप जायसवाल तो एक तरह से तीसरे लाइन के नेता हैं। ठीक है, थर्ड रो के लीडरशिप है बीजेपी की। सुशील मोदी भी, आपको याद होगा 2010 में ही सुशील मोदी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। ठीक है, तो मैंने बिहार में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं तो बीजेपी के नेता उनकी चरण वंदना करते हैं, और जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी के नेताओं के लिए जंगल राज पार्ट 2 हो जाता है। मतलब नीतीश कुमार जो है खलनायक बन जाते हैं। वैसे ही जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ होते हैं तो नीतीश कुमार जो है सुशासन बाबू, चमत्कारी नेता होते हैं। ठीक है, अगर विपक्ष में है तो नीतीश कुमार जो है पलटू राम हो जाते हैं, झूठा चच्चा हो जाते हैं। आप देखिए ना, आप दिलीप जायसवाल पहली बार नहीं है अर्पिता, इससे पहले आपने देखा, आज से 15 दिन के अंदर की बात है, जब गिरिराज सिंह ने क्या कहा नीतीश कुमार के बारे में, भारत रत्न की मांग किया नीतीश कुमार के बारे में। ठीक है, तो ऐसा ये कोई पहली बार नहीं है। अब कोई राजनीति में इसी के मायने में समझना चाह रही थी, इसी के मायने क्या है? क्या पूरी की पूरी बीजेपी चरण वंदना में लग गए हैं नीतीश कुमार के कि नीतीश कुमार रूठे नहीं, पाला नहीं बदले? क्या एक वजह ये हो सकती है, या फिर दिलीप जायसवाल खुद के लिए फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं? जैसे आज सम्राट चौधरी हो या विजय कुमार सिन्हा हो, मुख्यमंत्री की नहीं लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी तो उनको कम से कम मिली। अब कुछ वैसी ही कुर्सी की लालसा में दिलीप जायसवाल है, इसीलिए अभी से उन्होंने एक फील्डिंग शुरू कर दी है। क्या ये कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार के अंदर उनको दैवीय शक्तियां नजर आने लग गई हैं? असल कारण क्या लगता है? देखिए, दोनों बातें हो सकती है अर्पिता, आपने सही सही कहा, दोनों बातें हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप जायसवाल को कहा हो कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ संबंध खराब नहीं करना है, ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं करना है जिससे कि नीतीश कुमार को एनडीए को छोड़कर जाने का कोई बहाना मिले। आपको याद होगा 2020 में जब बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार हाफ हो गए थे, बीजेपी फुल पार्टी थी। उसके बावजूद आपने देखा कि उस समय में जो प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर संजय जायसवाल, ठीक है, संजय जायसवाल लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते थे। ठीक है, नीतीश कुमार की छवि को खराब करने का प्रयास करते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी कीमत पर ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने का कोई बहाना मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए एक ये भी हो सकता है। दूसरा एक और विषय ये है कि दिलीप जायसवाल, अगर ये ऐसा नहीं है, अगर व्यक्तिगत एक तरह से स्तर पर दिलीप जायसवाल कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि दिलीप जायसवाल बिहार में राजस्व मंत्री हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं स्पष्ट रूप से, दर्शकों को जाननी चाहिए कि दिलीप जायसवाल राजस्व मंत्री हैं। ठीक है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाद में बने हैं। अभी बिहार सरकार में, वैसे मैं बताऊं एक चीज, डिस्क्लेमर है ये, जैसे फिल्मों में फिल्म शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर चलता है, वैसा ही मैं डिस्क्लेमर बता देता हूं कि वैसे नीतीश कुमार की सरकार में नीतीश कुमार के अलावे किसी मंत्री की कोई औकात नहीं होती है।
फिर भी हम्म, अगर थोड़ी बहुत भी औकात होती है तो दिलीप जायसवाल राजस्व विभाग के मंत्री हैं और वर्तमान में हम्म, अर्पिता सबसे हम्म, दुधारू अगर विभाग कोई है अगर बिहार सरकार में तो राजस्व विभाग है, इसलिए कि यानी ये सबसे लैंड ज्यादा जो सर्वे पैसा बरसता है, सबसे ज्यादा जो पैसा बरसता है वो राजस्व विभाग में बरसता है, और उसके मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। और इसकी जो पूरा। राजनीति है अब हाँ, समझ आ रही है जी प्रदीप जी। मैं पूरी बात दर्शकों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा समय दीजिएगा दर्शक भी, ठीक है। मैं बताऊं आपको, देखिए है क्या कि दिलीप जायसवाल राजस्व विभाग के मंत्री हैं, नंबर एक। नंबर टू, ठीक है। वर्तमान में लैंड सर्वे का जब से आदेश हुआ है तब से जो राजस्व विभाग है वो सबसे दुधारू गाय है। मतलब अभी बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा लूट का साधन जो है वो राजस्व विभाग है, ठीक है। चौथी बात में केवल एक इशारा मैं कर सकता हूं, बता दूं कि नीतीश कुमार जब आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ रहे थे पिछले बार लोकसभा चुनाव से पहले 28 जनवरी 2024 को, याद कीजिए दर्शक, ठीक है, कि 10 दिन पहले आलोक मेहता तत्कालीन राजस्व मंत्री जो आरजेडी के खेमा से थे उनके द्वारा सीईओ के किए गए ट्रांसफर को नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया था, याद है। और स्पष्ट रूप से जदयू के नेताओं ने यह आरोप लगाया था आलोक कुमार मेहता पर कि आलोक मेहता जो है पैसों की वसूली कर रहे थे सीईओ के ट्रांसफर में। तो बिल्कुल इस सर। प्रकार का विभाग है। तो दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भी है और मंत्री पद पर भी है। तो दिलीप जायसवाल की इच्छा होगी कि मुख्यमंत्री थोड़ा सा प्रयास करे तो हम अध्यक्षों रह जाए और मंत्रियों रह जाए, हटना नहीं पड़े, अच्छा। तो ये हो सकता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट प्रदीप जी, आपने सटीक निशाना लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ तो बीजेपी के कई नेता करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तारीफ हमने पहली बार सुनी, कम से कम अपने कानों से तो पहली बार सुन रहे हैं। अब दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी का क्या नेतृत्व बिहार में काम कर रहा है वो सब देख पा रहे हैं। उनको अपना कोई ऐसा नेता नजर ही नहीं आता जो बिहार को खुद से चला सके, उनको नीतीश कुमार ही सिर्फ नजर आते हैं। इसी में एक छोटा सा और सवाल ले लेती हूँ मैं प्रदीप जी, कि नीतीश कुमार जिस तरह का एक ऑरा बना चुके हैं, बीजेपी के तमाम ऐसे लीडर जिनको बड़ी राजनीति तो करनी है, लेकिन उनको मन में ये डर भी रहता है कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो शायद कोई दूसरा आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए अच्छा है कि नीतीश कुमार की छत्र छाया में जितना ज्यादा मिल जाए उतना अच्छा है। एक ये भी पर्सपेक्टिव बना है काफी सालों से, क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है पिता, बीजेपी के अंदर ये चीजें हैं। लगातार आप देखेंगे बीजेपी में कई लोग, आपको मैं बताऊं आपको, आप जब 2020 में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के दो डिप्टी सीएम बने थे, याद है, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। जी। मैं बताऊं आपको, बीजेपी का जो विधायक दल था जो 74 विधानसभा में और लगभग 12 13 15 16 लगभग कम से कम विधान परिषद में जो बीजेपी की 90 सदस्यीय जो विधानमंडल दल है उसमें मुझे लगता है कि सबसे कम प्रभावी ये लोग थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। बिल्कुल मतलब सर। जो नीचे से जो लोग थे क्षमता में उनको सबसे ऊपर लाकर बैठा दिया। मतलब क्या होता है इसका, बिल्कुल। मतलब ये होता है कि कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके। अब आप बताइए, सुशील मोदी जब तक डिप्टी सीएम थे तो सुशील मोदी का एक प्रभाव था, एक व्यक्तित्व था, ठीक है, लगता था कि जी। भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा है, ठीक है। और बिल्कुल। सुशील मोदी में लोग भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देखते थे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए सुशील मोदी में कोई एक आदर्श दिखता था, ठीक है। अब बताइए तारकिशोर प्रसाद में और रेणु देवी में कौन सा आदर्श दिखा भाजपा के केंद्रीय नेताओं को या बिहार के बिल्कुल। नेताओं को कि उन लोगों को डिप्टी सीएम बनाई बीजेपी? तो केवल और केवल डमी के रूप में उपयोग किया गया, ठीक है। इसीलिए बीजेपी बिहार में अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बीजेपी केवल और केवल ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ा लेकर आ रही है जो सबसे नकारा जो लोग हैं वही लोग सबसे आगे आते हैं। मतलब यहां आपके पास अगर अर्पिता
आप किसी भी संगठन में काम करती है तो हर व्यक्ति देखता है कि भाई किसके पास बेहतर क्षमता है, तो उसकी क्षमता के अनुसार उसको पोजिशनिंग होती है। लेकिन बीजेपी में उल्टा हो रहा है, ठीक है, बिहार जो जितना बीजेपी में, हाँ तो हाँ बिहार उल्टा हो बीजेपी में रहा है। उल्टा हो रहा है जी। तो वर्तमान बीजेपी में मैं कह रहा हूं, वर्तमान बिहार बीजेपी में उल्टा हो रहा है। जो जितना बड़ा नालायक है उसको उतना ऊपर जगह मिल रही है, ठीक है, ठीक है प्रदीप जी। जिससे कि जो पर्दे के पीछे लोग हैं उनका कोई नुकसान ना हो। करेक्ट है प्रदीप जी, आपकी बातों से कई बीजेपी के नेता नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन ये आईना है, दिखाना भी जरूरी है। चलिए प्रदीप जी, नहीं इस देखिए, चर्चा को फिलहाल यहीं रोकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपकी बातों से कई बीजेपी के नेता नाराज हो सकते हैं। देखिए एक बात मैं बताऊं ईमानदारी से, आज देश भर के अंदर दुर्भाग्य है भारत का कि पत्रकारिता दो खेमों में बटी हुई है। दोनों बिल्कुल। किसी न किसी का महिमा मंडन कर रहा है, या जबकि पत्रकारिता का काम क्या है कि हर से सवाल करना, चाहे वो सत्ता हो विपक्ष हो। पत्रकारिता का काम क्या है? ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तीनों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सत्ता पक्ष विपक्ष, सबके ऊपर सवाल करना ही पत्रकारिता है। बिल्कुल प्रदीप जी, इसलिए हमने भी कहा कि आईना दिखाना जरूरी है और वही काम हम कर भी रहे हैं और प्रयास भी वही है। फिलहाल चलिए प्रदीप जी, इस चर्चा को यही रोकते हैं। अभी तो बिहार में 25 का चुनाव है, तो बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद।